वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बात 31 अक्टूबर 2021 की है। रविवार का दिन था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गोरखपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर दिल्ली वापस लौट रही थी। वापसी के लिए उन्होंने गोरखपुर से सीधी फ्लाइट लेने के बजाय वाया लखनऊ होते हुए जाने का फैसला किया। उनके इस फैसले पर लोगों का ध्यान उस वक्त गया जब वापसी की फ्लाइट में उनके साथ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी दिल्ली गए। यूं तो जयंत का भी दिल्ली जाना पहले से तय था, मगर उनकी टिकट दूसरी फ्लाइट की थी। ऐसे में संयोगवश या फिर जानबूझकर लखनऊ टू दिल्ली फ्लाइट में प्रियंका और जयंत की मुलाकात हुई और ढेर सारी बात हुई। फिर ये बात किसी से ना कहना वाले अंदाज में दोनों ने चुप्पी साध ली। मगर ये दुनिया वाले तो पूछेंगे ही कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, और उस बात का कनेक्शन कहीं वेस्टर्न यूपी की 120 विधानसभा सीटों से तो नहीं है। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 120 सीटें हैं। ज्यादातर सीटों पर जाटों और किसानों का अच्छा खासा दबदबा है। आरएलडी का आधार ही जाट वोट है। 2017 के चुनावों में कांग्रेस को सपा का साथ मिला था, मगर आरएलडी उनसे अलग ही रही। लिहाजा जाट वोट कांग्रेस के खाते में नहीं जा पाए। गठबंधन का हिस्सा न बन पाने की वजह से वोटों और सीटों का नुकसान रालोद को भी हुआ और बिखरे विपक्षी वोटों का फायदा पहुंचा तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को। ऐसे में राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अगर आरएलडी का साथ कांग्रेस को मिल जाए तो फायदा दोनों दलों को हो सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस और खासकर प्रियंका गांधी काफी कुछ कर चुकी हैं। लिहाजा किसानों की हमदर्दी और वोट हासिल होने की उन्हें पूरी उम्मीद है। पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर अपना जनाधार तेजी से बढ़ा रहे हैं। पिता अजीत चौधरी के बाद जयंत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जाटों की संवेदना हासिल करना, और फिलहाल ऐसा लगता है कि जाटों की संवेदनाएं जयंत के साथ हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को उनके कई परंपरागत सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि जयंत इस बार फूंक कर कदम उठा रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ने का अर्थ वो अच्छी तरह से जानते हैं, मगर गठबंधन किसके साथ करना है ये फैसला भी हड़बड़ी में नहीं करना चाहते। मगर एक बात तो तय है, जिसके साथ भी जयंत जाएंगे उसे वेस्ट यूपी की 120 सीटों पर फायदा तो जरूर मिलेगा। – 2022 में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने वजूद को बचाए रखने के लिए विधानसभा चुनावों में उतरेगी, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने 114 सीटों पर अपना दम आजमाया था, मगर उसे महज 6.25% वोट शेयर और सिर्फ 7 विधानसभा सीटें ही हासिल हो पाई थी, जबकि 49 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर थी। ऐसे में प्रियंका गांधी इस तथ्य को अच्छी तरह से जानती और मानती हैं कि अगर उन्हें जयंत चौधरी का साथ मिल गया तो 2022 में कहानी पलट भी सकती है। ये बात सभी जानते हैं कि चुनावी गठबंधन के लिए आरएलडी और सपा के बीच बातचीत चल रही है, मगर राजनीतिक पंडित मानते हैं कि गठबंधन में कहीं पार्टी का घाटा न हो जाए, लिहाजा
जयंत चौधरी कांग्रेस महासचिव से भी बात कर अपने पत्ते खुले होने के संकेत दे रहे हैं। मगर वेस्ट यूपी में कांग्रेस का जनाधार और संगठन लगभग खत्म हो चुका है। यही वजह है कि पार्टी के कई नेता मानते हैं कि कांग्रेस के पास आरएलडी से फायदा लेने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।